अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चित्रों का और शीर्ष नेताओं की बॉडी लैंग्वेज का भी महत्व होता है। कई बार इसी के आधार पर वर्तमान का आकलन किया जाता है, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा सकता है कि मोदी की गूंज उनकी भारत तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि विदेशों में भी ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं और ये देखा जा सकता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का भी मोदी के प्रति बहुत उत्साह है और वो प्रदर्शित भी होता है। नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पे गए, एक दुर्लभ दृश्य दिखाई दिया। एक बार फिर वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार के दृश्य भारत में तो दिखाई देते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर इस प्रकार के दृश्य जब दिखाई देते हैं और खासकर जबकि किसी विदेशी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, तो निश्चित ही दुनिया का ध्यान उस ओर जाता है। और ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो ये अभिव्यक्त भी होता है ऐसे चित्रों के माध्यम से। नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान G7 के सम्मेलन में जो शामिल हुए, उससे भी एक प्रकार का संदेश दिया। उसके आधार पर भी एक बार देखा गया कि नरेंद्र मोदी के प्रति दुनिया के देशों का एक विश्वास है और उनको उस प्रकार से सम्मान भी दिया जाता है। ये दृश्य भी दिखाई। G7 में नरेंद्र मोदी ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का जो विषय उठाया, उसके भी बहुत महत्व, उसका भी एक प्रकार का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया है और इसकी चर्चा भी व्यापक स्तर पर हो रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है। जब तक अगर ये सुधार नहीं होगा तो ये केवल विचार विमर्श का एक मंच बन के रह जाएगा। और इसके उन्होंने तथ्य भी उजागर किए। यदि केवल वर्तमान समस्याओं की चर्चा की जाए तो ये देखा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक आतंकवाद की परिभाषा का निर्धारण नहीं कर चुका है और इस विषय को नरेंद्र मोदी ने कई वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया था। चिंता का विषय ये है कि चीन जैसा जो देश है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी मुल्कों का सहयोग करता है, उनका बचाव करता है और उसको वीटो का अधिकार है, उसमें वीटो प्रयोग करता है। तो ऐसे जब लोग सुरक्षा परिषद में होंगे तो आतंकवाद के परिभाषा का निर्धारण कैसे होगा, आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का संचालन किस प्रकार होगा, ये समझा जा सकता है। दूसरी, अगर वर्तमान की चर्चा करें तो रूस यूक्रेन युद्ध लंबे समय तक चल रहा है, इसका कहीं समाधान नहीं आ रहा है। तो अगर इसमें देखें तो एक तरफ रूस है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, दूसरी तरफ यूक्रेन का समर्थन करने वालों में अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और ये भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इन सबको वीटो पावर यानी जिनके ऊपर सुरक्षा तय करने का दायित्व तो है, वही लोग इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त हैं। इसलिए बिना सुधार के संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जो पिछली शताब्दी में इसका गठन हुआ वो शांति सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया। अगर हम इस यात्रा को देखते हैं, इस सदी तक देखते हैं, तो ये अपने दायित्वों के निर्वाह में सफल नहीं हुआ है। इन्हीं तथ्यों को नरेंद्र मोदी ने उठाया कि अगर वर्तमान समस्याओं को प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा तो ये निरर्थक बन के रह जाएगा। उस दिशा में ये बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जिन बातों के समाधान की संयुक्त राष्ट्र संघ से अपेक्षा की गई, जिनकी अन्य वैश्विक संगठनों से अपेक्षा की गई, तो आज परिवेश में हम देखते हैं कि उन समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी ही प्रस्तुत कर रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर वैश्विक सम्मेलन तक उनका यह पक्ष दिखाई दे रहा है।
G7 सम्मेलन में भी चाहे मानवीय मूल्यों की रक्षा का विषय हो, लोकतंत्र की रक्षा का विषय हो, मानवाधिकार की रक्षा का विषय हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सतत विकास के जो मुद्दे हैं, इन सब के बारे में नरेंद्र मोदी ने समाधान प्रस्तुत किया है और दुनिया को दिखाया है कि इस मार्ग पर चलकर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इसी के अनुसार वैश्विक संगठनों को भी विचार करना चाहिए और ख़ास तौर पर जो विकसित देश हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारी बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए, तभी इन वैश्विक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।